हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है अभी? एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है मेरे भाई? ठीक है। और त्रिकोणमिति में मेरे भाई अभी तक मैंने अपना पूरा बेसिक कंसेप्ट मैंने तुमको बता दिया है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है मेरे भाई? पिछले क्लास में मैंने 17 नंबर क्वेश्चन तक कराया था, आज मैं 18 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा, ठीक है मेरे भाई? बस अपना कंसेप्ट पकड़ के रखना। मैंने क्या क्या कंसेप्ट बताया है अभी तक तुमको क्या क्या कंसेप्ट बताया है? तो एक मैंने रिलेशन बताया है, समकोण त्रिभुज के भुजा और समकोण त्रिभुज के कोण के बीच में एक रिलेशन बताया है। दूसरा मेरे भाई मैंने थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू बताया, थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है? उसके बाद मेरे भाई मैंने तुमको सर्वसाम का बताया, सर्वसाम का। और चौथा जो कंसेप्ट बताया वो मैंने पूरा कोण का बताया, ठीक है? ये सभी कंसेप्ट को पकड़ के रखना है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अभी ये सीट में चलेगा, ठीक है मेरे भाई? तो चलो, अभी तक मैंने पिछला क्लास में 17 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था, 18 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बस अपना कंसेप्ट को पकड़ के रखना। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना। cos थीटा का वैल्यू दे रखा है, ध्यान से सुना मेरे भाई। cos थीटा का वैल्यू दे रखा है, cos थीटा का वैल्यू दे रखा है, ध्यान से सुना मेरे भाई। cos थीटा का वैल्यू दे रखा है 4x बटा का 1 प्लस 4x स्क्वायर। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये cos थीटा का वैल्यू दे रखा है। cos थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है बताना? cos थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है बताना मेरे भाई? 4x बटा का 1 प्लस का 4x स्क्वायर दे रखा है। 1 प्लस का 4x स्क्वायर दे रखा है, ये cos थीटा का वैल्यू है। तो sin थीटा का मान निकालना है, क्या होगा? sin थीटा का मान बताना है, क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई, sin थीटा का फार्मूला क्या होता है रिलेशन में? sin थीटा का फार्मूला क्या होता है रिलेशन में? तो sin थीटा का फार्मूला होता है P बटा का H, P बटा का H, ठीक है मेरे भाई? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको P का मान चाहिए और H का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई? ये P और H का मान कहां से मिलेगा? ये P और H का मान मेरे भाई इस डाटा से मिलेगा, इस डाटा से। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, cos थीटा का वैल्यू दे रखा है 4x बटा का 1 प्लस 4x स्क्वायर। रिलेशन में cos थीटा का वैल्यू क्या होता है बताना मेरे भाई? रिलेशन में cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो cos थीटा बराबर होता है मेरे भाई b बटा का h होता है, b बटा का h होता है, ठीक है मेरे भाई? b बटा का h होता है। अगर मैं यहां से कंपेयर करूंगा तो h बराबर कितना दिखाई दे रहा है? h बराबर 1 प्लस का 4x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, h बराबर 1 प्लस का 4x स्क्वायर दिखाई दे रहा है। और b बराबर कितना दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई? b बराबर कितना दिखाई दे रहा है? b बराबर 4x दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको sin थीटा बराबर p बटा h का मान चाहिए। तो तुम बता मेरे भाई, इस क्वेश्चन में h का मान तो है ही है, इस क्वेश्चन में h का मान तो गिवन ही है, इसका तो जरूरत ही नहीं है। h का मान तो यहाँ पर गिवन ही है 1 प्लस का 4x स्क्वायर, h का मान तो गिवन ही है 1 प्लस का 4x स्क्वायर, 1 प्लस का 4x स्क्वायर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खाली p का मान चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खाली p का मान चाहिए। मेरे भाई p का मान कैसे आएगा ये बताओ मेरे भाई? अगर तुम गौर से देखेगा तो हमारा जो ऑप्शन तुमको दिखाई दे रहा है, नीचे में 1 प्लस का 4x स्क्वायर होना चाहिए। ये नीचे में 1 प्लस का 4x स्क्वायर नहीं है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा मेरे भाई, ये ऑप्शन होगा नहीं। तो फाइनली सी नंबर ऑप्शन ही इसका आंसर बनेगा, ठीक है? क्योंकि नीचे में 1 प्लस का 4x स्क्वायर होना चाहिए, जो यहां पर मौजूद है, जो इसी ऑप्शन में, ठीक है? इसी ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे भाई मैं तुमको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमको निकालना है p का मान, ठीक है? अब हमारे बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये समकोण त्रिभुज का एक भुजा h दे रखा है, b दे रखा है, तो p का मान निकालना है। मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं कि समकोण त्रिभुज का 3 भुजा में से 2 भुजा अगर दे रखा है और तीसरा भुजा निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो h स्क्वायर, h का वैल्यू कितना मेरे भाई बताना? h का वैल्यू है 1 प्लस का 4x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ये h स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो p का मान निकालना है और b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है? 4x है, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर हो जाएगा, 16x स्क्वायर। इतना बात समझ गया मेरे भाई? इतना बात समझ गया? अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमको p स्क्वायर का मान चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो मेरे भाई, इसको सॉल्व करो। ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है? फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है? मैं इसको a मान लेता हूं, ये पूरे परिवार को b मान लेता हूं, तो ये हमको किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है? सर ये a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या बनेगा बताना मेरे भाई? a स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेगा तो 4 के ऊपर पड़ेगा स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर के ऊपर पड़ेगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। ये हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो बचेगा क्या मेरे भाई? प्लस का 2ab, 2 की गुना 1 में होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 की गुना 4x स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर हो जाएगा, 8x स्क्वायर। और इधर से 16x स्क्वायर इधर से आएगा, क्योंकि हमको p का मान चाहिए, तो p को अकेला करो ना। तो ये 16x स्क्वायर को उधर उठा के फेंक दिया मैंने, तो 16x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 16x स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? p स्क्वायर बनेगा, p स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई? फाइनली इसको सॉल्व करेगा तो p का मान आ जाएगा, फाइनली इसको सॉल्व करेगा
तो पी का मान आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई पी स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, यहां से बताना। पी स्क्वायर बराबर कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये जाति जाति वाला को एक जगह समेट लो। तो ये कितना है मेरे भाई 1 है, इसका कोई जाति नहीं है, तो ये एज इट इज खड़ा रह जाएगा। इसके बाद आएगा 16x की पावर 4, 16x की पावर 4, इसका भी कोई जाति नहीं है, लेकिन ये दोनों में जाति है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहां भी, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहां भी है, तो प्लस 8 माइनस का 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना बनेगा मेरे भाई, माइनस का 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब तुमको यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ना है, तुमको यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ना है, ध्यान से सुना मेरे भाई, तुमको यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ना है, ध्यान से सुनना। ये 1 है 1, तो क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 16x की पावर 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4x स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तुमको फॉर्मेट पकड़ाना है, क्योंकि जो हमारा आंसर है उसमें रूट वगैरह है नहीं। ठीक है, तो मेरे भाई मैं इसको अगर a मानता हूं, इस डाटा को अगर मैं a मानता हूं, इस डाटा को अगर मैं b मानता हूं, तो ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे दिया, तो सर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो ये वाला पार्टी क्या होगा, ये वाला पार्टी क्या होगा सर, ये कुछ और नहीं, ये माइनस का 2ab होगा, माइनस का 2, a की जगह 1 है और b की जगह पे 4x स्क्वायर, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये माइनस का 2ab है, ये कुछ और नहीं है, माइनस का 2ab है, माइनस का 2ab है। हमारा बात समझ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस का 2a, और मेरे भाई ये डाटा क्या है, 4x स्क्वायर को मैं b माना हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे फॉर्मेट दिखाई दे दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, हमको इसका फॉर्मेट दिखाई दे दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab रहेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा। तो a की जगह पर 1 है, माइनस b की जगह पर कितना 4x स्क्वायर है। ठीक है, तो फाइनली ये 1 माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही तो बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दिखेगा, तो तुम a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं लगाएगा, तो a बराबर 1 है और b बराबर 4x स्क्वायर है, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो फाइनली ये किसका मान आया, ये p स्क्वायर का मान आया। तो p का मान कितना हो जाएगा, रूट अंदर आ जाएगा, रूट अंदर, तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो p का मान कितना बनेगा, 1 माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। p का मान कितना बन गया, यहां से 1 माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो जाएगा। साइन थीटा का मान निकालना था, p बटा h का मान पता ही था, p का मान मैं यहां से ले आया, कितना ले आया, 1 माइनस का 4x स्क्वायर ले आया, 1 माइनस का 4x स्क्वायर ले आया। तो फाइनली साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो यही बनेगा, 1 माइनस का 4x स्क्वायर बटा का 1 प्लस का 4x स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन था, मैं पहले भांप दिया था। ठीक है, ठीक है, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके बता दिया। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 19 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। साइन थीटा बराबर है a बटा का रूट अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, इसका वैल्यू होता है h बटा का b, सेक थीटा होता है h बटा का b, और टेन थीटा क्या होता है मेरे भाई, टेन थीटा होता है p बटा का b, p बटा का b, p बटा का b। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको फाइनली पीबीएच का मान चाहिए, बताओ ना, पीबीएच का मान लाएगा, यहां कैलकुलेशन में पुट करेगा, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पीबीएच का मान चाहिए, पीबीएच का मान आएगा, मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो पीबीएच का मान कहां से आएगा बताना मेरे भाई, इस डाटा से आएगा, इस डाटा से, ये जो डाटा गिवन है यहां से आएगा, पी बटा बी का, पीबी और एच का मान। साइन थीटा बराबर इतना दे रखा है, तुम बता मेरे भाई, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बताना मेरे भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो पी का वैल्यू ये हो जाएगा, एच का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां से बताओ मेरे भाई, पी का वैल्यू कितना है बताना, पी का वैल्यू ए आया ए, और एच का वैल्यू कितना आया बताना मेरे भाई, एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू आया रूट अंदर का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, रूट अंदर का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये एच का मान आया, एच का मान। तो पी और एच का मान तो मेरे पास है ही है, पी और एच का मान तो मेरे पास है ही है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको बी का मान का तलाश है खाली, तो बी का मान लेकर आओ मेरे भाई, बी का मान लेकर आओ, ध्यान से सुना मेरे भाई, पी का मान दे रखा है, एच का मान दे रखा है, तो हमको चाहिए बी का मान। तो बी का मान कैसे आएगा बताना मेरे भाई, ये समकोण त्रिभुज का दो भुजा दे रखा है, तीसरा भुजा निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बताना मेरे भाई, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एच ये है, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये रूट इसका समाप्त हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर डायरेक्ट आ गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर बराबर हो गया। ठीक है, बराबर पी स्क्वायर, पी का वैल्यू ए है, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर का मान हमको चाहिए, ये बी स्क्वायर का मान हमको चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये समाप्त हो जाएगा, तो बी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर है, कैपिटल बी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर है,
तो यहां से b का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, अंदर रूट दोनों तरफ से ले लेंगे, या स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा b। ये स्मॉल b इसका वैल्यू हुआ b का, आधार का वैल्यू हुआ स्मॉल b, आधार का वैल्यू हुआ स्मॉल b। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इसी का वैल्यू चाहिए, h बटा b प्लस b बटा b, इसी का मान निकालना क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लगाऊंगा तो b तो हमारा एलसीएम ही हो जाएगा ना, b हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, h प्लस का p बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा, h प्लस का p बनेगा, h प्लस का p बचेगा। अब बताओ मेरे भाई, इसमें उठा का वैल्यू पुट कर लो, सबका मान मेरे पास आ चुका है, बस उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तुम बताओ मेरे भाई h का मान कितना है बताना, h का वैल्यू कितना मैं लाया, h का वैल्यू कितना है, रूट अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है, रूट अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये h का मान है, प्लस प्लस p का मान कितना लाया, p का मान कितना है मेरे भाई, a है a, p का मान a है a, और नीचे में क्या है मेरे भाई, कैपिटल B का मान है, कैपिटल B का मान कितना लाया, स्मॉल b लाया, स्मॉल b। तो फाइनली इसका आंसर यही बनेगा, इससे आगे छोटा होने वाला है नहीं, इससे आगे छोटा वाला होने वाला है नहीं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a, रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का प्लस का बटा का b। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, एक ही ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बस खाली रिलेशन लगा देना है, रिलेशन वाला क्वेश्चन सब ज्यादा बन रहा है। ठीक है, और कुछ है नहीं मेरे भाई इस सब सवाल में, और कुछ है नहीं, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बस रिलेशन वाला क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, कोसेक थीटा का वैल्यू दे रखा है b बटा a, कोसेक थीटा का वैल्यू दे रखा है b बटा a। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है रूट थ्री कॉट थीटा प्लस का 1 और बटा का टेन थीटा प्लस का रूट थ्री का मान बताओ क्या होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कॉट थीटा का मान चाहिए और मेरे भाई टेन थीटा का मान चाहिए। ठीक है, तुम किसी का भी मान ले आएगा, टेन थीटा का मान आ जाएगा तो उसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तो किसी का भी मान ले आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनली टेन थीटा का मान चाहिए। ठीक है, टेन थीटा का मान क्या होगा ये बताना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b। तो टेन थीटा का मान लाने के लिए तुमको p और b का मान आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं p और b का मान ले आता हूं तो ऑटोमेटिक मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये p और b का मान कहां से आएगा, इस डाटा से आएगा, इस डाटा से। ये डाटा क्या दे रखा है बताना, ये डाटा क्या दे रखा है बताना मेरे भाई, ये कोसेक थीटा बराबर दे रखा है b बटा का a, ये कोसेक थीटा बराबर दे रखा है b बटा a। अब बताओ मेरे भाई कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला होता है h बटा b, रिलेशन से h बटा का p होता है, h बटा का p। अगर मैं यहां से कंपेयर करूंगा तो बताओ मेरे भाई h का वैल्यू कितना आ जाएगा, b आ जाएगा b, h का वैल्यू कितना आ गया, b आ गया b, और p का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई बताना, p का वैल्यू a है a। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, p और b का मान चाहिए, p और b का मान चाहिए। p का मान तो है, p का मान तो है ही है, p का मान तो है ही है, बस b का मान हमारे पास नहीं है, बस b का मान मेरे पास नहीं है, तो मैं b का मान लेकर आऊंगा। ठीक है मेरे भाई, हमको चाहिए b का मान, हमको चाहिए b का मान। ठीक है, मैं सब चीज कैपिटल में ही रखता हूं, हमको चाहिए b का मान, b का मान चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई, समकोण त्रिभुज का दो भुजा दे रखा है h और p, और b का मान हमको निकालना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरे भाई, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो h का वैल्यू b है, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, p का वैल्यू a है तो p स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का b स्क्वायर, इसी का मान हमको चाहिए, इसी b का मान चाहिए, बेस का मान। तो बताओ मेरे भाई b स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा बताना, ये a स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर, रूट अंदर आ जाएगा, रूट अंदर। तो यहां से b का मान कितना आ गया, रूट अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया, रूट अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, अब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, अब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। तुम बताओ मेरे भाई, टेन थीटा का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा बताना, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा का b होता है, p बटा का b, p का वैल्यू कितना है, a है a, p का वैल्यू a है a, और b का वैल्यू मैं कितना लाया, b का वैल्यू मैं लाया रूट अंदर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये टेन थीटा का वैल्यू लाया, टेन थीटा का, ये टेन थीटा बराबर p बटा b होता है, तो p का वैल्यू b का वैल्यू मैं पुट कर दिया, तो टेन थीटा का वैल्यू अगर ये आ गया, तो टेन थीटा का वैल्यू ये आ गया, तो कोट थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कोट थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा रूट अंदर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और नीचे में क्या आएगा मेरे भाई, a आएगा। ये टेन थीटा और कोट थीटा का वैल्यू मैंने डायरेक्ट ले आया। ठीक है, बस इसको यहाँ पे पुट करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस इसमें पुट करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये है रूट थ्री, ये है रूट थ्री, रूट थ्री है, ये है रूट थ्री, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये है रूट थ्री, रूट थ्री, और गुना का है कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू में कितना लाया बताना, कॉट थीटा का वैल्यू में कितना लाया बताना मेरे भाई,
ये मिला रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, कॉट थीटा का वैल्यू लाया बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटा का ए आया, ठीक है। और प्लस का क्या है मेरे भाई 1 है, प्लस का कितना है 1 है, प्लस का कितना है 1 है 1, ये प्लस का 1 है। और बड़ा बटा में क्या है बताना मेरे भाई, बड़ा बटा में क्या है बताना, बड़ा बटा में क्या है tan थीटा प्लस का रूट 3 है। तो tan थीटा का वैल्यू में कितना लाया, tan थीटा का वैल्यू में कितना लाया ए बटा का रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और प्लस का कितना है रूट 3 है, प्लस का रूट 3, प्लस का रूट 3 है, ठीक है मेरे भाई। बस इसी को सॉल्व करेगा तो इसका वैल्यू इजी वे में आ जाएगा, इसी को सॉल्व करेगा तो इसका वैल्यू इजी वे में आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करेगा, इसको कैसे सॉल्व करेगा बताना मेरे भाई, इसको कैसे सॉल्व करेगा, एलसीएम लगाएगा, एलसीएम तो एलसीएम लगाएगा तो क्या बनेगा यहां से बताना, एलसीएम लगाएगा तो यहां से क्या बनेगा, ये हो जाएगा मेरे भाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री गुना का, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एलसीएम लगाएगा तो ये बन जाएगा रूट 3 गुना का रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा ए, प्लस का हो जाएगा ए, और नीचे में क्या आएगा बताओ ना मेरे भाई, नीचे में क्या आएगा ए आएगा ए, नीचे में क्या आएगा ए आएगा ए। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब इसका एलसीएम लगाएगा तो कितना बनेगा बताना, ये मैंने इस पोर्शन को सॉल्व किया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने इस पोर्शन को सॉल्व किया, इस पोर्शन को सॉल्व किया, मैंने इस पोर्शन को सॉल्व किया है, ठीक है, इस पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया। अब मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा, अगर मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा मेरे भाई, यहां से एलसीएम कितना बन जाएगा बताना, यहां से एलसीएम कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो एलसीएम हमारा कितना बन जाएगा बताना, इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो एलसीएम कितना बन जाएगा, ये बड़ा बट्टा है बड़ा बट्टा। अगर मैं नीचे सॉल्व करूंगा इस पोर्शन को तो हमारा एलसीएम कितना बन जाएगा, हमारा एलसीएम बन जाएगा रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये एलसीएम बन जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा बताना, यहाँ क्या बच जाएगा, ये ए हो जाएगा ए, और प्लस का मेरे भाई रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी गुना सीधा सीधा रूट 3 में हो जाएगा, नहीं तो एलसीएम यहाँ पर अगर ये बन गया तो ये तो सेम टू सेम में आ जाएगा, और ये मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 गुना रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। इसका तुम नीचे वाला पोर्शन का एलसीएम लेगा तो यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई ऊपर वाला पोर्शन का एलसीएम लिया तो ये बना, ऊपर वाला पोर्शन कितना है बताना मेरे भाई, ऊपर वाला पोर्शन कितना है बताना, ऊपर वाला पोर्शन है रूट 3 गुना ये बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है ऊपर में, और प्लस का ए है, प्लस का ए है, और बटा का कितना है मेरे भाई, बटा का कितना है, बटा का कितना है ए है ए, बटा का कितना ए है। इतना बात समझ गया। अब यहां से इसको काट कूट करेगा तो हमारा आंसर इजी वे में आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कैसे कटता है, ये बड़ा बट्टा है बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है बड़ा बट्टा, इसके नीचे 2 बट्टा है, एक यहां बट्टा है एक यहां बट्टा है। देखो मेरे भाई ये 4 गो बट्टा वाला, 1 2 3 4 गो बट्टा वाला, ठीक है। तो इसमें ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई ऊपर से ऊपर ये समाप्त हो जाएगा, ऊपर से ऊपर ये समाप्त हो जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा बताना मेरे भाई, यहां से कितना बचेगा, ये दोनों पोर्शन ऊपर से ऊपर समाप्त हो गया, यहां से कितना बचेगा, एक छोटा बटा ए है, एक छोटा बटा ए है, और बड़ा बटा में कितना आएगा बताना मेरे भाई, एक बटा का छोटा बटा है ये, और रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। अरे यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। जब मैं इसको पलटी मारूंगा तो ये रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो इतना करने का जरूरत ही नहीं था, इतना करने का जरूरत ही नहीं था। ये ऊपर से ऊपर कट गया तो फाइनली 1 बटा का ए और बड़ा बटा 1 बटा का ये बनेगा। जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा ए। इसका फाइनली आंसर यही बनेगा, ठीक है मेरे भाई। रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटा का ए, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा का ए, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलो मेरे भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये सवाल नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना भाई। ये सवाल नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। सेक थीटा का वैल्यू दे दिया ए बटा बी, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सेक थीटा का वैल्यू दे दिया, सेक थीटा बराबर कितना दे दिया, ए बटा का बी दे दिया, ए बटा का बी, ए बटा का बी दे दिया। तुम बताओ मेरे भाई सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है बताना, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये कॉस थीटा का उल्टा होता है ना, तो h बटा बी हो जाएगा, यानी h बटा बी हो गया, h बटा बी, ठीक है। तो यहां से कंपेयर करेगा, यहां से कंपेयर करेगा तो h का वैल्यू कितना है बताना, h का वैल्यू a है a, और b का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई, b का वैल्यू b है b,
ठीक है। तो h का मान पता है, b का मान पता है, तो हमको p का मान चाहिए, हमको p का मान चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको p का मान का जरूरत पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, इसलिए मैं p का मान पहले ही निकाल के रख लेता हूं। ठीक है, p भी h का मान मैं पहले ही निकाल के रख लेता हूं। हमको p का मान चाहिए। ठीक है, आगे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए p का मान का जरूरत पड़ेगा। h का मान पता है, b का मान पता है, तो p का मान इजी वे में निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लूंगा। तो एच स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर, एच का वैल्यू ए है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। पी का मान निकालना है प्लस का बी स्क्वायर, बी का वैल्यू स्मॉल बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमको पी का मान चाहिए, पी का मान, पी का मान चाहिए, पी का मान, तो बी स्क्वायर को मैं इधर फेंक दूंगा तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर का बराबर, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। ये फाइनली p का मान आया, ये फाइनली p का मान आया। ठीक है मेरे भाई, मैं p b h तीनों का मान उठा के यहां पर रख लिया, p b h तीनों का मान उठा के रख लिया। h का वैल्यू a है, b का वैल्यू b है और p का वैल्यू कितना है मेरे भाई, रूट अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। p b h का मैं तीनों का मान उठा के ले आया। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा इसका, यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटा का 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट करते चले जाना है। ये 1 माइनस का है, 1 माइनस का, ये टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, पी बटा बी होता है। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बटा बी होता है। तो पी का वैल्यू कितना है बताना, पी का वैल्यू कितना लाया बताना मेरे भाई, पी का वैल्यू कितना लाया, तो पी का वैल्यू है रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये पी का वैल्यू है। टेन थीटा का वैल्यू होता है पी बटा बी, तो पी का वैल्यू मैं डाल दिया। बी का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू बी है, बी का वैल्यू बी है, बी। ठीक है, तो ये बी हो गया। तो फाइनली ये टेन थीटा का वैल्यू है, फाइनली ये टेन थीटा का वैल्यू आया। हमको तो टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो इसके ऊपर स्क्वायर पड़ जाएगा स्क्वायर। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, तो टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। तो पी और बी का वैल्यू ये डाल दिया, लेकिन ये टेन स्क्वायर थीटा है, तो मेरे भाई इसके ऊपर स्क्वायर नहीं चढ़ेगा। ये टेन थीटा का वैल्यू हमको इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, नीचे में आ जाएगा बड़ा बट्टा, नीचे में आ जाएगा बड़ा बट्टा। यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 माइनस का, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। तो पी का वैल्यू कितना है बताना, पी का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई, रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पी का वैल्यू है। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, तो पी का वैल्यू ये डाल दिया, और एच का वैल्यू कितना है मेरे भाई, ए है, एच का वैल्यू ए है। ये साइन थीटा का वैल्यू आया, ये साइन थीटा का वैल्यू आया, लेकिन हमको साइन थीटा का होल स्क्वायर का मान चाहिए। तो इसके ऊपर हमको क्या करना है, होल स्क्वायर चढ़ा देना, इसके ऊपर क्या करना है, होल स्क्वायर चढ़ा देना है। ठीक है, बस इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है, हमारा आंसर दिखाई दे देगा। ठीक है मेरे भाई, हमारा आंसर दिखाई दे देगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो यहां से कैलकुलेशन कैसे आगे बढ़ाओगे बताना। ये 1 माइनस का, 1 माइनस का, अगर मैं स्क्वायर अलग अलग छिटकाऊंगा, 1 माइनस का स्क्वायर अलग अलग छिटकाऊंगा तो स्क्वायर से रूट इसका समाप्त हो जाएगा। तो 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और नीचे में क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर बच जाएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बच जाएगा, बी स्क्वायर, ये बड़ा बट्टा आएगा, बड़ा बट्टा। ठीक है मेरे भाई, यहां से कितना बन जाएगा बताना, यहां से कितना बन जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस, स्क्वायर में अलग अलग छिटकाऊंगा तो तुम बता मेरे भाई, ये स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई आगे मैं क्या करूंगा, एलसीएम लगाऊंगा, एलसीएम। ध्यान से सुना मेरे भाई, आगे क्या करना है, एलसीएम लगाना है, बस एलसीएम लगाना है। तो यहां अगर मैं एलसीएम लगाता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई, ये छोटा बट्टा है, छोटा बट्टा है, यहाँ एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की गुना 1 में होगा तो फाइनली कितना बनेगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। और ये तो सेम टू सेम आएगा, जब मैं इसका कोष्ट खोल दूंगा तो ये क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये बी स्क्वायर एलसीएम में, तो ये तो सेम टू सेम उतरेगा ना, तो बस इसका मैं कोष्ट खोल देता हूं ऊपर में। तो ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का बी स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे भाई, मैंने इस पोर्शन का कैलकुलेशन कर लिया, इस पोर्शन का कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, अब मैं नीचे वाला पोर्शन का कैलकुलेशन करूंगा, नीचे वाला पोर्शन का। ठीक है, ये बड़ा बट्टा, इसके बीच में बड़ा बट्टा लगा हुआ है, बड़ा बट्टा। अब मैं नीचे वाला पोर्शन को कैलकुलेशन करूंगा। नीचे वाला पोर्शन में एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, एलसीएम ए स्क्वायर। नीचे वाला पोर्शन में एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा। तो इसकी गुना सीधा 2 में होगा, तो यहां कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, इसकी गुना इसमें होगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर मेरे भाई इसका तो ए स्क्वायर एलसीएम में तो सेम टू सेम आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन मैं इसका कोष्ट खोलूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, इसका कोष्ट खोलूंगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये माइनस का ए स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। खाली मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम लगा दिया, एलसीएम बस ऊपर वाला डाटा में, नीचे वाला डाटा में एलसीएम लगाया तो यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, आगे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, और नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर, नीचे में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा। 2 स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और नीचे छोटा बट्टा कितना है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। अब किसको क्या करना है, पलटी मार देना है, बस इसको क्या करना है, पलटी मार देना मेरे भाई, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, ये 2b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है, 2b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है, बटा का बी स्क्वायर है। ठीक है मेरे भाई, ये नीचे वाला पोर्शन जब पलटी मारेगा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही हमारा आंसर बन जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको सही से देखना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है, सही से देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके साथ गुना में ए स्क्वायर है, नीचे में बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है। ठीक है, तो 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, 2b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इसका क्या है मेरे भाई, झपा रहा है। चलो चलो मेरे भाई, इसका ऑप्शन जो है वो ढक रहा था, मैं इसको ऊपर कर लिया। ऊपर में क्या है मेरे भाई, 2b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है, और गुना में ए स्क्वायर है, तो 2b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होना चाहिए ऊपर में, ये ऑप्शन होगा नहीं। 2b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होना चाहिए, ये ऑप्शन होगा नहीं। 2b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये ठीक है, लेकिन उसके साथ गुना में ए स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और नीचे में क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा मैच खा रहा है, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा मैच खा रहा है, ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों समान दिखाई दे रहा है, समान, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा मेरे भाई, दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है, दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलो मेरे भाई यहां से बताओ ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। साइन थीटा बराबर है 2 रूट ए बी बटा का ए प्लस बी। ठीक है, ठीक है, ए का मान, ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, और मेरे भाई जो ए और बी है दोनों जीरो से बड़ा है, ये कहना चाह रहा है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन cos थीटा प्लस 1 बटा का cos थीटा माइनस 1 का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको cos थीटा का मान चाहिए, cos थीटा का, और cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, b बटा h होता है, b बटा h। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको b का मान और h का मान चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं दोनों मान ले आता हूं, यहां पुट करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये b और h का मान कहां से मिलेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, साइन थीटा का वैल्यू ये दे रखा है, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है मेरे भाई, p बटा का h होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा का h होता है, p बटा का h। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहां से p का मान हमको दिखाई दे रहा है, p का मान कितना दिखाई दे रहा है, p का मान दिखाई दे रहा है 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी, ये p का मान दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, और h का मान कितना दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, h का मान कितना दिखाई दे रहा है, a प्लस बी दिखाई दे रहा है, a प्लस बी। ठीक है, ये p का मान है, ये h का मान है, ये p का मान है, ये h का मान है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको b और h का मान चाहिए, b और h का मान चाहिए। h का मान तो है ही है, h का मान तो है ही है, बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास b का मान नहीं है। तो पहले b का मान लेकर आओ, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो p का मान दे रखा है, h का मान दे रखा है, p का मान दे रखा है, h का मान दे रखा है, हमको b का मान निकालना है। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा बताना मेरे भाई, समकोण त्रिभुज का 2 भुजा दे रखा है, तीसरा भुजा निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं एच स्क्वायर, तो एच का वैल्यू यहां पर कितना है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये एच स्क्वायर बराबर हो गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी का वैल्यू 2 रूट ए बी है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 ए बी हो जाएगा, 4 ए बी, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, हमको बी का मान का तलाश है, बी का मान का। अब बताओ मेरे भाई यहां से कितना बन गया बताना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। हमको b का मान चाहिए, तो 4ab को इस तरफ फेंको ना, ये 4ab को इस तरफ फेंको ना, तो इधर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है,
देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, पीछे से माइनस का 4ab है, तो 2ab माइनस 4ab क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा। तो फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab को देखते मैं क्या लगाऊंगा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको खोलने के बाद हमारा वैल्यू क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से b का मान कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से b का मान कितना बन जाएगा, स्क्वायर कराएगा तो रूट कर जाएगा, तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना बन जाएगा, a माइनस का b बन जाएगा। b का वैल्यू कितना बन गया, a माइनस का b बन गया। ठीक है मेरे भाई, अब हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, अब हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से कैसे सॉल्व होगा, ये cos थीटा प्लस 1 का वैल्यू है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा का h होता है। b का वैल्यू कितना लाया मैं, a माइनस बी लाया, a माइनस बी। ठीक है, ये b बटा का h होता है, h का वैल्यू कितना है बताना, h का वैल्यू है a प्लस का b, h का वैल्यू है a प्लस का b, और प्लस का क्या है यहाँ पे 1 है 1, ये मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ वैल्यू, ये बड़ा बट्टा है बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है बड़ा बट्टा। ठीक है, और यहाँ cos थीटा माइनस 1 का वैल्यू सेम पुट होगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट होगा तो a माइनस बी बटा का a प्लस बी, a माइनस बी बटा का a प्लस बी, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा खाली माइनस का 1। ठीक है, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई आगे अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लगाऊंगा, ऊपर वाला पोर्शन में जब मैं एलसीएम लगाऊंगा तो क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन में मैं एलसीएम लगा रहा हूं, ये वाला पोर्शन में, तो क्या बनेगा एलसीएम बताना मेरे भाई, एलसीएम क्या बनेगा, a प्लस बी हमारा एलसीएम हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, ये तो सेम ही है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा a माइनस बी, और प्लस का क्या बन जाएगा बताना भाई, a प्लस बी का गुना 1 में होगा तो a प्लस बी ही रहेगा, a प्लस बी ही रहेगा, a प्लस बी ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने ऊपर वाला पोर्शन का एलसीएम लगा लिया, ऊपर वाला पोर्शन का, अब मैं नीचे वाला पोर्शन का एलसीएम लगाऊंगा, नीचे वाला पोर्शन का, और दोनों के बीच में ये बड़ा बट्टा है बड़ा बट्टा, तो नीचे वाला पोर्शन का जब एलसीएम लगाएगा तो क्या बनेगा एलसीएम बताना मेरे भाई, ये क्या बनेगा एलसीएम, a प्लस बी बनेगा a प्लस बी, एलसीएम बनेगा a प्लस बी, तो यहाँ कितना बन जाएगा बताना भाई, a प्लस बी हमारा एलसीएम है, तो ये डाटा तो सेम टू सेम उतर जाएगा, a माइनस बी सेम टू सेम उतर जाएगा, माइनस का 1 की गुना इसमें होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये a प्लस बी आएगा, लेकिन आगे माइनस खड़ा है, माइनस का a प्लस बी आएगा, माइनस का कोष्ट अंदर a प्लस बी आएगा, जब मैं कोष्ट खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का a माइनस का b हो जाएगा। अरे कायदे मेरा बात समझ रहा है, यहां पर माइनस का a प्लस बी आएगा, माइनस का a प्लस बी, और कोष्ट खोलूंगा तो माइनस से माइनस बी नहीं हो जाएगा, माइनस से माइनस बी नहीं हो जाएगा। चलो मेरे भाई यहां से जो जो डाटा कटने फुटने वाला है उसको काट कूट के समाप्त कर लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये माइनस बी से प्लस बी समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये प्लस ए से माइनस ए समाप्त हो गया, और नीचे से मेरे भाई ये a प्लस बी से a प्लस बी समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसमें बच क्या क्या गया, बच क्या गया बताना मेरे भाई, बच क्या गया बताना, बच क्या गया बताना मेरे भाई, बच क्या गया, तो ऊपर में क्या बचा, a बचा a, ऊपर में a बचा, ये तो पूरा समाप्ति हो गया, तो बटा का 1 हो गया, फिर बड़ा बटा आएगा बड़ा बटा, बड़ा बटा आएगा बड़ा बटा, यहां से कितना बनेगा, माइनस बी माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस का 2b आ जाएगा, माइनस का 2b, और नीचे में कितना आएगा, 1 आएगा 1। ठीक है मेरे भाई, नीचे में 1 आएगा, पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, माइनस 2b नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, a बटा का माइनस 2b बन जाएगा, माइनस को मैं ऊपर भेज दूंगा तो माइनस a बटा का 2b इसका आंसर बन जाएगा, माइनस a बटा का 2b इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, माइनस a बटा का 2b इसका आंसर बन जाएगा। कहीं पे मिस्टेक है क्या, a प्लस बी बी से बी समाप्त हो गया, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, बी से बी समाप्त हो गया तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये नीचे से नीचे समाप्त हो गया, b माइनस बी माइनस का 2b हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से फाइनली कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये फाइनली कितना बन जाएगा, 2a बटा का माइनस 2b हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 समाप्त हो गया, तो फाइनली कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये माइनस a बटा का b बन जाएगा, माइनस a बटा का b इसका आंसर हो जाएगा, माइनस a बटा का b इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो खाली रिलेशन का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं मेरे भाई। इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। साइन 2 इंटू ए प्लस बी, साइन 2a प्लस का b है, ये 2a है, 2a एक साथ है, 2a प्लस का b। ठीक है मेरे भाई, ये साइन के साथ जो भी सटा रहेगा वो थीटा का काम करेगा, थीटा का, तो फाइनली साइन थीटा के जगह पर क्या है, 2a प्लस का b बटा 2, इसका वैल्यू बराबर है cos, और ये बगल में जो है cos के साथ वो थीटा है,
तो कॉस थीटा की जगह पर क्या है मेरे भाई 2a माइनस बी बटा का 2 है, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर √3 बटा 2 है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और यहां पर क्या दे रखा है, जो थीटा है उसके जगह पर क्या उतरा हुआ 2a प्लस का b है, 2a प्लस का b बटा का 2, इसका वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, और मेरे भाई 2a प्लस का b और 2a माइनस का b, इसका वैल्यू भी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, ये फाइनली ये कहना चाह रहा है कि यहां पर जो थीटा है, यहां पर जो थीटा का काम कर रहा है, यहां पर जो थीटा का काम कर रहा है, दोनों थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, इतना ही बात बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है साइन 3 इंटू ए माइनस बी का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये साइन है और अंदर में क्या है मेरे भाई 3 है और इंटू ए माइनस बी है, 3 इंटू ए माइनस बी है, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, ये साइन के साथ जो भी सटा हुआ रहेगा वो थीटा का काम करेगा। एक लेखा से ये थीटा है मेरे भाई, एक लेखा से कोई ना कोई एंगल है ये। ठीक है, तो हमको इस एंगल का वैल्यू पता लगाना पड़ेगा, पहले क्या बनेगा। ठीक है, ये साइन थीटा का मान इसमें बताना है क्या होगा। ये जो एंगल हमारा है 3 इंटू ए माइनस बी, ये एंगल का काम कर रहा है, बस इसका वैल्यू लेकर आओ कि ये एंगल कितना है। ठीक है, ये एंगल जैसे ही आएगा तो हमको पता चल जाएगा, तो थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू से हम इसका मान निकाल लेंगे। हमारा बात समझ गया। तो इसमें तुमको एंगल थीटा का मान निकालने के लिए किसका मान चाहिए होगा, थीटा का मान यहां से तभी निकलेगा, ये एंगल पूरा पूरा तभी दिखेगा जब तुम ए और बी का मान लेकर आएगा, ए और बी का मान लेकर आएगा। ए और बी का मान जैसे ही आएगा वैसे मैं यहां पे पुट करूंगा, जैसे मैं यहां पे पुट करूंगा तो हमको थीटा का वैल्यू दिखना शुरू हो जाएगा। अभी ये चर राशि में थीटा का मान है, जैसे मैं ए और बी का मान पुट करूंगा तो थीटा का मान दिखना शुरू हो जाएगा, और थीटा का मान जैसे ही आएगा तो साइन थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू हमको पता रहेगा, तो मैं वैल्यू निकाल लूंगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको ए और बी का मान का तलाश है, ए और बी का मान का तलाश है। अब बताओ मेरे भाई, ये ए और बी का मान कहां से आएगा, ध्यान सुना, इस वाले डाटा से आएगा, इस वाले डाटा से। ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर √3 बटा 2 है, ये दो चीज बराबर है। इसका मतलब ये वाला जो साइन थीटा का वैल्यू है, इसका वैल्यू भी √3 बटा 2 के बराबर है, और मेरे भाई इसका वैल्यू भी √3 बटा 2 के बराबर है, दोनों का वैल्यू √3 बटा 2 के बराबर है। तो फाइनली यहां से बताना मेरे भाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन और अंदर में क्या है मेरे भाई, अंदर में क्या है 2a प्लस का b, साइन 2a प्लस का b बटा का 2, इसका वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है बताना, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, √3 बटा 2 के बराबर हो जाएगा, √3 बटा 2 के बराबर हो जाएगा। इसके कहने का ये मतलब है। ठीक है, दूसरा इसका वैल्यू भी √3 बटा 2 के बराबर है, तो ये कॉस थीटा समझो इसको कॉस थीटा, तो कॉस, और ये मेरे भाई जो थीटा है, ये जो थीटा है, थीटा के जगह पर क्या उतरा हुआ है 2a है, 2a माइनस का b बटा का 2, इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू भी √3 बटा 2 के बराबर है, इसका वैल्यू भी मेरा भाई √3 बटा 2 के बराबर है, √3 बटा 2 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ए और बी का मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ए और बी का मान चाहिए। अब बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, तुमको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके बगल में जो ये रहता है, ये एक थीटा होता है, थीटा, ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई ना कोई थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से थीटा का मान कितना आएगा, यानी फाइनली यहां से 2a प्लस बी बटा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से थीटा का मान कितना हो जाएगा बताना, साइन इनवर्स, यहां से 2a प्लस बी बटा 2 का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स √3 बटा 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स √3 बटा 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं तुमको अच्छी तरीके से सिखाया हूं, इसको मैं पढ़ना अच्छी तरीके से सिखाया हूं कि ये क्या होता है मेरे भाई, साइन इनवर्स √3 बटा 2 क्या होता है कि साइन थीटा में कौन सा थीटा ऐसा है जिसका वैल्यू पुट करने पर √3 बटा 2 देता है। साइन इनवर्स √3 बटा 2 का वैल्यू मतलब ये होता है कि साइन थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू √3 बटा 2 के बराबर होता है। तो ये मेरे भाई साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, यहां से सीधा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। साइन थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू है, थीटा का ऐसा मैं कौन सा वैल्यू पुट करूं कि उसका वैल्यू √3 बटा 2 के बराबर हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू नहीं पुट करेगा, तो थीटा का कौन सा मान ऐसा है साइन थीटा में जिसका वैल्यू √3 बटा 2 के बराबर होता है, तो 60 डिग्री के बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर। तो ये वाला डाटा का जो मान है वो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से 2a प्लस बी बटा का 2 बराबर 60 डिग्री है, 2a प्लस, चलो मेरे भाई ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 2a प्लस बी बटा 2 बराबर साइन इनवर्स √3 बटा 2 बराबर 60 डिग्री बनेगा। ठीक है मेरे भाई, इसके कहने का मतलब ये होता है, साइन इनवर्स √3 बटा 2 के कहने का मतलब ये होता है कि साइन थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू √3 बटा 2 के बराबर होता है। इसके कहने का ये मतलब होता है, तो साइन थीटा में थीटा बराबर 60 डिग्री तो होता है जिसका वैल्यू √3 बटा 2 के बराबर होगा, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आ गया 60 डिग्री। तो यहां से मेरे भाई 2a प्लस बी बटा 2 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, तो 2a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा
2 को मैं उधर फेंक दूंगा तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो ए और बी में इक्वेशन बन के आ गया 2a प्लस बी बराबर 120 डिग्री, 2a प्लस बी बराबर 120 डिग्री। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, सेम टू सेम ऐसे ही काम इसमें भी करना है, ठीक है। इसको तुम थीटा समझो, थीटा, तो यहां से थीटा का मान कितना आएगा, थीटा का मान कितना आएगा, मतलब 2a माइनस का बी, 2a माइनस का बी बटा 2 का वैल्यू कितना आएगा बताना मेरे भाई। ये cos को मैं उधर फेंक दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स रूट 3 बटा 2, cos इनवर्स रूट 3 बटा 2 हो जाएगा, रूट 3 बटा 2 हो जाएगा। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, इसके कहने का मतलब क्या हुआ, इसके कहने का मतलब क्या हुआ, cos इनवर्स रूट 3 बटा 2 के कहने का मतलब क्या हुआ कि cos थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो रूट 3 बटा 2 के बराबर होता है। तो cos थीटा में थीटा का वो वैल्यू होता है मेरे भाई 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू ही रूट 3 बटा 2 के बराबर होता है। तो यहां से मेरे भाई cos इनवर्स रूट 3 बटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर मैं 2 को उधर फेंक दूंगा, अगर मैं 2 को उधर फेंक दूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई 2a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 का गुना इधर हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। हमारी बात समझ गया, यहां से भी एक इक्वेशन मिल गया, 2a ए और बी में एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। बताओ मेरे भाई 2 इक्वेशन क्या मिला, एक इक्वेशन मिला हमको 2a प्लस का बी, एक इक्वेशन मिला हमको 2a प्लस का बी बराबर 120 डिग्री है, एक इक्वेशन ये मिला, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या मिला मेरे भाई बताना, 2a माइनस बी बराबर 2a माइनस बी बराबर 2a माइनस बी बराबर 2a माइनस बी बराबर कितना है, 2a माइनस बी बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। हमको a और b का मान निकालना है, क्या होगा तो तुम बता मेरे भाई, एक इक्वेशन प्लस में एक इक्वेशन माइनस में, तो इसको मैं सॉल्व करना नहीं बताया हूं, इसको मैं सॉल्व करना नहीं बताया हूं, बताना मेरे भाई, इसको मैं सॉल्व करना नहीं बताया हूं। तो तुम बता मेरे भाई, एक इक्वेशन प्लस में जस्ट उसका माइनस में, तो कैसे सॉल्व होगा, ये दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा बताना मेरे भाई, ये दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। तो यहां से 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, यहां से 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालना, इधर वाला का तो जोड़ के आधा कर देना होता है। तो 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 का आधा कितना होता है, 90 होता है, 90, 180 का आधा 90 होता है, तो 2 से ये समाप्त हो जाएगा 45 मरतबे। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, ए का मान आ गया 45 डिग्री। अब तुम बताओ मेरे भाई बी का मान कैसे आएगा, तो बी का मान निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इधर वाला का वैल्यू निकालने के लिए घटा के आधा करना पड़ेगा। तो 120 में से 60 को घटाओगे तो बनेगा 60, और 60 का आधा करोगे तो बनेगा 30। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। ए और बी का मान आ गया, ए और बी का मान आ गया। हमको पूछ रहा है साइन इंटू 3 इंटू ए माइनस बी का मान बताओ क्या होगा, तो इसका मान भी फटाक से आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ए का मान हमको पता हो गया, तो साइन इंटू ये 3 है, 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में ए माइनस बी है, ए माइनस बी, ए का वैल्यू 45 है, बी का वैल्यू 30 है, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15, ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। तो फाइनली यहां से कितना बन जाएगा बता मारो, ये साइन 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2। तो इसका फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, चलो मेरा भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखो भाई, डाटा क्या दे रखा है, cos थीटा प्लस sin थीटा, रेशियो है cos थीटा माइनस sin थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि cos थीटा प्लस का sin थीटा है, cos थीटा प्लस का sin थीटा है, ठीक है, cos थीटा प्लस का sin थीटा, रेशियो को मैं बटा में भी लिख सकता हूं। तो नीचे क्या हो गया बताना मेरे भाई, cos थीटा माइनस का sin थीटा हो गया, cos थीटा माइनस का sin थीटा हो गया। इसी का वैल्यू किसके बराबर है बताना, इसी का वैल्यू किसके बराबर है, तो ऊपर में है √3 प्लस का 1, ऊपर में है √3 प्लस का 1, और रेशियो का मतलब बटा होता है, तो नीचे में √3 माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा, √3 माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सेक थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है बताना, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, h/b होता है, h/b होता है। cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, cos थीटा होता है b/s, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, h/b होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको h का मान चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको b का मान चाहिए। तो h और b का मान लेकर आएगा तो ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो h और b का मान कहां से आएगा, इसी डाटा से आएगा, इसी डाटा से। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, तुम अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो जानता है, तुम अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो जानता है, अलजेब्रा पढ़ के आया हुआ होगा, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो आराम से लग जाएगा। एक डाटा प्लस में, सेम टू सेम वही डाटा नीचे में माइनस में, एक जो डाटा ऊपर में वही डाटा नीचे में है, ठीक है, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में सीधा सीधा इन दोनों डाटा का रेशियो आ जाता है, इन दोनों का रेशियो आ जाता है।
इन दोनों का रेशियो आ जाता है, चाहे यहाँ पकड़ो चाहे यहाँ पकड़ो, इन दोनों का डायरेक्ट अनुपात आ जाएगा। यहाँ से जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो cos थीटा बटा sin थीटा का रेशियो कितना बन जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा का रेशियो कितना बन जाएगा। तो यहाँ से भी जो डाटा ऊपर में वही डाटा नीचे में, एक प्लस में एक माइनस में। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से कंपोनेंडो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो। तो √3 + 1 है तो √3 बटा का 1 हो जाएगा, √3 बटा का 1 हो जाएगा। इतना बात समझ रहा है मेरा। बस सीएनडी रूल अप्लाई करके अलजेब्रा में जाके पढ़ो, सीएनडी रूल क्या होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, वहां से पढ़ो, मैं बार बार नहीं बताने वाला हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, cos थीटा बटा sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो cos थीटा बटा sin थीटा होता है मेरे भाई cot थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू कितना दे दिया, √3 दे दिया, √3। cot थीटा का वैल्यू कितना दे दिया, √3 दे दिया, √3। तो डायरेक्ट मैं यहां से थीटा का मान निकाल लेता हूं, डायरेक्ट मैं यहां से थीटा का मान निकाल लेता हूं। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, cot इनवर्स √3 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cot इनवर्स √3 हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि cot थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू √3 के बराबर होता है। cot थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू √3 के बराबर होता है। बताओ मेरे भाई कौन सा ऐसा मान है, तुम बताओ मेरे भाई कौन सा ऐसा मान है। तो cot थीटा में थीटा का वो कौन सा मान है मेरे भाई, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का वैल्यू ही मेरे भाई, cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 के बराबर में होता है। cot इनवर्स √3 का मतलब हुआ cot थीटा में थीटा का कौन सा मान ऐसा है जिसका वैल्यू √3 के बराबर होता है। तो थीटा का 30 डिग्री का ही तो मान होता है, cot थीटा में cot 30 डिग्री का वैल्यू तो √3 के बराबर होता है। कहानी मेरा बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई, तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, डायरेक्ट आ गया 30 डिग्री। बस क्वेश्चन समाप्त। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेक थीटा पूछ रहा है, सेक थीटा। रेशियो लगाने का जरूरत ही नहीं है, सेक थीटा पूछ रहा है, सेक थीटा। थीटा का मान आ गया तो रेशियो का कोई जरूरत नहीं होगा। सेक और थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बटा 2। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2 बटा का √3, 2 बटा का √3। इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा, इसका फाइनली आंसर कितना बनेगा, 2 बटा का √3 बनेगा, 2 बटा का √3। लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। तो नहीं है तो मेरे भाई यहाँ पे क्या कर दिया होगा, प्रमेयकरण कर दिया होगा और कुछ है नहीं। तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3। और नीचे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3। प्रमेयकरण के बाद ये आएगा 2√3 बटा का 3, 2√3 बटा का 3। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बस तुमको घुमा रहा है और कुछ है नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, रूट अंदर 1/6 फिर गुना रूट अंदर 1/6 गुना रूट अंदर 1/6 डॉट 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 इस तरह से अनंत तक जा रहा है। तो हमसे tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है बताना मेरे भाई, tan थीटा का फार्मूला होता है p बटा का b और cot थीटा का फार्मूला कितना होता है, b बटा का p। बस इसी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको p और b का मान पता होना चाहिए। p और b का मान जैसे ही आएगा मैं यहां पुट करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस p और b का मान कहां से आएगा ये बताओ मेरे भाई, यहां से आएगा, यहां से। देखो ध्यान से, साइन थीटा का वैल्यू ये दे रखा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन थीटा बराबर और ये रूट अंदर है, रूट अंदर है, रूट अंदर 1/6 है, रूट अंदर 1/6 और फिर से रूट अंदर 1/6 इस तरीके से चला जा रहा है। तो मेरे भाई यहां से जब तुम देखेगा तो फिर से पहला वाला पैटर्न ही रिपीट तुमको दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये यहां से तुम देखो, यहां से देखो, ये रूट के अंदर यहां से देखो, यहां से जो तुमको यहां से दिखाई दे रहा है वही शुरुआत से दिखाई देगा, मेरे भाई। यहां से वही पैटर्न रिपीट मार रहा है जो हमारा शुरुआत से दिखाई दे रहा है और शुरुआत से जो दिखाई दे रहा है उसी का वैल्यू साइन थीटा है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हमको वही चीज तो दिखाई दे रहा है, यहां से आगे हमको यही चीज तो दिखाई दे रहा है, जो शुरुआत से है। शुरुआत से भी वही चीज दिखाई दे रहा है और यहां से भी वही चीज दिखाई दे रहा है। तो यहां से हमको वही चीज दिखाई दे रहा है जो शुरुआत से है और शुरुआत से जो चीज दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू साइन थीटा है। तो यहां से जो वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है वो शुरुआत की तरह है, तो इसका वैल्यू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 1/6 गुना यहां से वही पैटर्न रिपीट मार रहा है, तो इसी का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन थीटा है, ठीक है मेरे भाई। बस ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। यहां से कैलकुलेशन बनाओ, साइन थीटा का वैल्यू लेकर आओ और वहां पर पुट करो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हमारी बात ध्यान से सुना। सबसे पहले मैं इस रूट को उठा के इधर फेंक दूंगा, तो रूट को इधर उठाकर फेंकूंगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहां से बताना मेरे भाई,
साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटा का 6 हो जाएगा, साइन थीटा बटा का 6 हो जाएगा। अरे रूट को उठा के इधर फेंको ना, तो रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटा का 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा गुना साइन थीटा है, तो एगो साइन थीटा तो समाप्ति हो जाएगा ना, एगो साइन थीटा तो समाप्ति हो जाएगा, एगो साइन थीटा तो समाप्ति हो जाएगा। यहां से फाइनली साइन थीटा का वैल्यू कितना बन गया बताना मेरे भाई, साइन थीटा का वैल्यू बन गया 1 बटा का 6 आ गया, साइन थीटा का वैल्यू 1 बटा का 6 हो गया। और साइन थीटा का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, ठीक है, और एच का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, यहां से 6 हो जाएगा 6। अरे बताओ ना, कंपेयर करेगा तो पी का वैल्यू 1 है, एच का वैल्यू 6 है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पी और बी का मान चाहिए, पी और एच का मान है मेरे भाई, बी का मान हमको चाहिए, बी का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, समकोण त्रिभुज का 2 भुजा दे रखा है, तीसरा भुजा निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एच का वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 बराबर पी स्क्वायर, पी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर। तो यहां से मेरे भाई बताना बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 36, 1 इधर चला जाएगा तो 35 हो जाएगा, 35। तो यहां से बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंदर 35 हो जाएगा, रूट अंदर 35। यहां से बी का मान आ गया रूट अंदर 35, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पी और बी का मान चाहिए था, तो पी का मान दे रखा है, बी का मान मैं उठा के ले आया, बस इसको यहां पे ले जाकर चिपका दूंगा, पी बटा बी, पी का वैल्यू 1 है 1, और बी का वैल्यू मैं कितना लाया, रूट अंदर 35 लाया, रूट अंदर 35 प्लस का बी बटा का पी, बी बटा का पी, बी का वैल्यू कितना मेरे भाई, रूट 35 है, रूट 35, रूट 35 है, रूट 35, रूट 35 है, रूट 35, और पी का वैल्यू 1 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ एलसीएम आ जाएगा रूट 35, एलसीएम आ जाएगा रूट 35, तो ये सेम टू सेम उतर जाएगा, और रूट 35 की गुना रूट 35 में होगा तो 35 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना बनेगा, 6 बटा का रूट 35 बन जाएगा। फाइनली ये क्या बनेगा, 6 बटा का रूट 35 हो जाएगा, 6 बटा का रूट 35, ठीक है मेरे भाई। आंसर हमारा मैच नहीं खा रहा है, ठीक है, आंसर हमारा मैच नहीं खा रहा है। इसका मतलब क्या किया होगा, परमेयकरण कर दिया होगा, परमेयकरण, रूट 35 से ऊपर नीचे गुना कर लो, रूट 35 से ऊपर नीचे गुना कर लो, रूट 35 से ऊपर नीचे गुना करो, तो ऊपर में क्या बन जाएगा, 6 रूट 35 हो जाएगा, 6 रूट 35, और नीचे में क्या हो जाएगा, रूट 35 में गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा, 6 रूट 35 बटा का 35, 6 रूट 35 बटा का 35। कहीं पे मिस्टेक है क्या, पी का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू मेरे भाई रूट 35 है, और रूट 35 प्लस का, रूट 35 है तो 1 प्लस का, और ये रूट 35 35 35 1 36। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ मिस्टेक हो गया मेरे भाई, यहाँ क्या बनेगा, 35 1 36 बटा का रूट 35 बनेगा, ठीक है, 36 बटा का रूट 35 बनेगा, 36 बटा का रूट 35 बनेगा। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 36 बटा का रूट 35 दे रखा है, यही ऑप्शन सही हो जाए, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, 36 बटा का रूट 35 होगा, परमेयकरण करेगा तो ऊपर में 36 रूट 35 हो जाएगा, तो परमेयकरण किया हुआ नहीं इस ऑप्शन में, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है 8 बटा 17, और tan अल्फा का वैल्यू दे रखा है 15 बटा 8। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ थीटा अलग है, यहाँ थीटा अलग है, इसका थीटा में बात हो रहा है, यहाँ अल्फा में बात हो रहा है, दोनों का थीटा अलग अलग है, दोनों का एंगल अलग अलग है, यहाँ एंगल अलग है, यहाँ एंगल अलग है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है cos थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, cos थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू 1 मिनट में आ जाएगा। जैसे मेरे पास अगर थीटा का मान आ जाता है, जैसे हमको थीटा का मान आएगा और अल्फा का मान आएगा, थीटा और अल्फा का मान मैं ले आऊंगा, यहां पुट करूंगा तो cos थीटा का वैल्यू आराम से आ जाएगा। थीटा और अल्फा का मान यहां पुट करूंगा तो डायरेक्ट हमारा फाइनल एंगल आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगा, तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको थीटा और अल्फा का मान का जरूरत है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको थीटा और अल्फा का मान का जरूरत है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, ये साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 8 बटा का 17 दे रखा है, 8 बटा का 17। थोड़ा सा बुद्धि लगाना इस क्वेश्चन में, 8 बटा का 17 दे रखा है, 8 बटा का 17। तुम बताओ मेरे भाई साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा का एच, पी बटा का एच होता है पी बटा का एच।
अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 8 यूनिट है, 8 यूनिट कंपेयर करेगा तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, H का वैल्यू 17 हो जाएगा, 17, H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ठीक है, 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, पीएच का वैल्यू है, तुम बताओ मेरे भाई, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। अरे काय नहीं मेरे बात समझ रहा है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, यानी 17 अगर एच का मान है, 17 अगर एच का मान है, ठीक है यहाँ पर, और पी का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, पी का मान 8 दे रखा है, पी का मान 8 दे रखा है, तो बचा हुआ डाटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बचा हुआ डाटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। तो फाइनली हमको पीबी एच का मान यहां से मिल गया ट्रिपलेट के हिसाब से, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, यहाँ साइन थीटा का वैल्यू 8/17 है, तो पीबी एच का मान हमको यहां से मिल गया, पीबी एच का मान हमको यहां से मिल गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाना चाह रहा और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस डाटा से पीबी एच का मान कितना आ गया, इस डाटा से पीबी एच का मान आ गया 8 17 और 15, यानी पी का मान 8 आ गया, बी का मान 15 आ गया और एच का मान 17 आ गया। इतना बात समझ गया भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, तुमको तो बस घुमा रहा है क्वेश्चन, लेकिन घूमना है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, घूमना है नहीं, ठीक है। हमको थीटा और अल्फा का मान किसी भी हाल में चाहिए। यहां से बताओ मेरे भाई, tan अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है बताना, ये tan अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है बताना मेरे भाई, tan अल्फा का वैल्यू दे रखा है 15/8, 15/8। और तुम बताओ मेरे भाई, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है P/B, P/B होता है P/B। अगर मैं कंपेयर करूंगा, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो P बराबर कितना है, यहां पर है 15 और B बराबर कितना है मेरे भाई, 8 है 8। तो तुम बताओ मेरे भाई, H का मान कितना हो जाएगा, H का मान कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, H का मान कितना हो जाएगा ये बताओ मेरे भाई। 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ पे P का मान 15 है, P का मान 15 है, यानी ये 15 है 15 और B का मान 8 है, ये B का मान है, B का मान, तो PB का मान अगर P 15 है, B 8 है, 8 15 हो गया, तो मेरे भाई ये 17 क्या होगा, H का ही तो मान होगा। 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, तो ये H 17 क्या हो जाएगा मेरे भाई, H का मान हो जाएगा। तो यहाँ H का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया, 17। यहाँ H का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 17 आ गया, 17। 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट के हिसाब से मैं यहाँ भी PBH का मान लिया और मैं यहाँ भी PBH का मान लिया, ठीक है। अब तुमको बस थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ठीक है मेरे भाई। एक समकोण त्रिभुज खींचो, समकोण त्रिभुज, क्योंकि थीटा और अल्फा का मान यहां से आने वाला नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू ये दे रखा है, तो थीटा का अगर मैं मान निकालूंगा तो साइन इनवर्स 8/17 हो जाएगा, तो थीटा का मान थोड़ी ना पता होगा इसमें, ठीक है। साइन थीटा में थीटा का कौन सा मान 8/17 देता है, तुमको पता ही नहीं है। तो थीटा का मान ना तो यहां से आएगा इंडिविजुअली, ना तो अल्फा का मान यहां से आएगा इंडिविजुअली। मेरे भाई tan अल्फा बराबर 15/8 है, तो मेरे भाई अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 15/8। तो मेरे भाई tan थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूं कि उसका वैल्यू 15/8 होता है, ये तो हमको पता ही नहीं है। 15/8 तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ही नहीं, तो यहां से ना तो अल्फा का मान इंडिविजुअली आएगा, ना तो थीटा का मान इंडिविजुअली आएगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, बस समकोण त्रिभुज का खेल तुमको खेल रहा है तुम्हारे साथ। हमारी बात ध्यान से सुना, ये कैसे खेल कर रहा है ध्यान से देखना, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज में ही खेल कर रहा है और कुछ है नहीं, ध्यान सुनना मेरे भाई। मैं एक समकोण त्रिभुज लगाता हूं, इसका ये वाला एंगल में 90 डिग्री का ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है। ABC डाल देता हूं समकोण त्रिभुज का नाम, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसमें 2 थीटा का इस्तेमाल हुआ है, 2 थीटा का, एक थीटा है और एक अल्फा है। थीटा की जगह पर 2 वैल्यू इस्तेमाल हुआ, एक थीटा एक अल्फा है, ठीक है मेरे भाई। यानी यही दोनों कोण का इस्तेमाल होता है, ठीक है। रिलेशन हमारा यही दोनों कोण बनाता है। तो मैं इस कोण को थीटा ले लेता हूं, इस कोण को मैं अल्फा ले लेता हूं, इस कोण को मैं अल्फा ले लेता हूं। हमारा बात समझ गया, इस कोण को मैं थीटा ले लेता हूं, इस कोण को मैं अल्फा ले लेता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इसके बेस से काम कर रहा हूं, थीटा के बेस से काम कर रहा हूं, थीटा के बेस से काम कर रहा हूं, इस बेस से काम कर रहा हूं, तो P हमारा 8 है, P हमारा 8 है, 8 P हमारा 8 है और H हमारा 17 है, H हमारा 17 है, H हमारा 17 और B बराबर कितना है, 15 है, 15 B बराबर कितना है, 15 है, 15, ठीक है। और अगर मैं अल्फा वाला बेस से काम करूंगा तो अल्फा वाला बेस से भी काम करूंगा, ये अल्फा वाला बेस से काम करूंगा, तो इसके सामने वाला एंगल P होता है, तो यहाँ P बराबर 15 यहाँ पे फिट है, ठीक है मेरे भाई। जो बच गया वो B होता है, तो इस बेस के हिसाब से काम करूंगा तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। B बराबर 8 है, H बराबर 17, दोनों सेटिस्फाइड कर दिया, दोनों सेटिस्फाइड कर दिया मेरे भाई। यानी ये हमारा एक समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा है, ये समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा है 8 15 17। चाहे इस थीटा से देखो, इस एंगल को बेस मान के काम करो तो PBH का मान यहां पर करेक्ट आ रहा है, या मेरे भाई इस अल्फा के एंगल से काम करो
तो मेरे भाई यहां पर भी पीबीएच का मान वही करेक्ट आ रहा है, ठीक है। यानी ये जो हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी है उसका पी का मान 8 है, बी का मान कितना है 15 है और एच का मान कितना है 17 है। यानी तीनों भुजा का मान दे दिया 8, 15, 17। यानी मेरे भाई ये तीनों एक समकोण त्रिभुज का भुजा है, तीनों ये एक समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो तुम बता मेरे भाई ये थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू क्या बनेगा, बताना। ये थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू यहां से क्या बन जाएगा, अरे ये समकोण त्रिभुज का भुजा हुआ ना, चाहे तुम इस थीटा को बेस लेकर काम करो तब भी तीनों भुजा यही आ रहा है, चाहे तुम अल्फा को बेस लेकर काम करो तब भी तीनों भुजा यही आ रहा है। तो फाइनली ये समकोण त्रिभुज का ही तो तीनों भुजा हुआ, और समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा हुआ तो ये दोनों कोण का वैल्यू क्या बनेगा, ये दोनों कोण का इंडिविजुअली वैल्यू हमको नहीं पता, इन दोनों कोण का इंडिविजुअली वैल्यू नहीं पता। अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इस दोनों कोणों का योगफल मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, इन दोनों कोणों का योगफल मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। तो थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। मैं बताऊं ना यार, ये समकोण त्रिभुज 8, 15, 17 का ट्रिपलेट चल रहा है। 8, 15, 17 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और दोनों में कर्ण हमारा 17 है, 17 है। तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट अगर चल रहा है किसी त्रिभुज में तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही तो होगा। और अगर समकोण त्रिभुज होगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं तुमको पूरे कोण में अच्छी तरीके से समझा चुका हूं कि दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनेगा अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज तो है, तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट पालन कर रहा है। चाहे इस थीटा से बेस करो चाहे ये अल्फा का बेस करो, दोनों का बेस करेगा तभी मेरे वह तीनों भुजा 8, 15, 17 ही आ रहा है, ठीक है। तो 8, 15, 17 अगर किसी त्रिभुज का भुजा आ रहा है तो वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। मैं पूरे कोण में बता चुका हूं। तो थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो यहां से मेरे भाई क्या निकालना है, कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो तुम बताओ मेरे भाई कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, बताना। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, बताना। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 0 हो जाएगा 0, ठीक है। ये 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 हो जाएगा 0। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है मेरे भाई। हमारा बात समझ गया। साइन 0 0 और कॉस 90 1 होता है, ठीक है। साइन 0 0 कॉस 90 1 होता है, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा होता है कॉस में, साइन 90, अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, इतना बात काय नहीं समझ रहा है। साइन कॉस में उल्टा चलता है, उल्टा। ये साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो कॉस का वैल्यू उल्टा चलता है, उल्टा। कॉस 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है, उल्टा प्रोसेस, ठीक है। तो साइन 0 यहाँ 0 है, साइन 0 0 है, तो कॉस 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1, ठीक है। और मेरे भाई साइन 90 डिग्री अगर 1 है तो कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, टेबल जाकर देखो, टेबल जाकर देखो, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो इसका आंसर 0 डिग्री बन जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सब हमारा रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखना मेरे भाई, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा है, बराबर 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 √3 cos 90 डिग्री माइनस थीटा है, √3 cos 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, ठीक है। ये पूरा कोण का कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा है, पूरा कोण का कंसेप्ट लगेगा। तो ये √3 हो जाएगा, √3 और cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो चेंज हो जाएगा। cos किस चीज में चेंज होता है, साइन में, और 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मैं तुमको पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये, ठीक है। तो फाइनली ये √3 साइन थीटा हो गया, साइन थीटा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, जाति जाति को एक तरफ कर लो। साइन थीटा को अगर मैं उधर फेंक दूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 का साइन थीटा, √3 का साइन थीटा, √3 का साइन थीटा, √3 का साइन थीटा, और प्लस का कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया। तो यहां से बताना मेरे भाई, साइन थीटा अगर मैं कॉमन खींच लूंगा तो साइन थीटा कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, √3 प्लस का 1 हो जाएगा, √3 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। साइन थीटा को अगर मैं इधर भेज देता हूं, साइन थीटा को अगर मैं इधर भेज देता हूं तो ये गुना में तो भाग में आ जाएगा। तो cos थीटा बटा साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये cos थीटा बटा साइन थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा बटा, अरे ये cos थीटा का वैल्यू है, cos थीटा का, साइन थीटा को इधर लाओगे तो साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो cos बटा साइन कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू कितना हो गया, √3 प्लस का 1 हो गया, √3 प्लस का 1 हो गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है,
टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताओ, तुम बताओ मेरे भाई। कॉट थीटा का वैल्यू ये √3 प्लस का 1 है, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये 1 बटा का √3 प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1 बटा का √3 प्लस का 1 हो जाएगा। अरे यही होगा ना। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू बता दो क्या होगा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू बता दो क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं दोनों वैल्यू उठा कर ले आया। टेन थीटा का वैल्यू कितना है बताना, टेन थीटा का वैल्यू है 1 बटा का √3 प्लस का 1, 1 बटा का √3 प्लस का 1, ये टेन थीटा का वैल्यू है, टेन थीटा का, ये टेन थीटा का वैल्यू है, टेन थीटा का, ठीक है। टेन थीटा का माइनस माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना लाया मेरे भाई, कॉट थीटा का मैं वैल्यू लाया √3 प्लस का 1 लाया, √3 प्लस का 1 लाया, आगे माइनस है इसलिए मैं कोष्ट लगा देता हूं। बस इसको सॉल्व करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, ये √3 प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, ये √3 प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, तो ये तो सेम ही है तो एक आ जाएगा, माइनस 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 √3 प्लस 1 की गुना √3 प्लस 1 में होगा, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर को खोलूंगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 और प्लस का हो जाएगा 2ab, 2√3 हो जाएगा 2√3, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो मेरे भाई फाइनली इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कोष्ट तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 1 4 हो जाएगा, 4 3 1 4, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अरे बताओ ना, 3 1 4 होगा ना, तो माइनस का 4 है, ये 1 माइनस का 4 माइनस का 3, और ये हो जाएगा माइनस का 2√3, माइनस का 2√3, और नीचे में कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में आ जाएगा √3 प्लस का 1, √3 प्लस का 1, ठीक है मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बताना, कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा बताना मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे में आना चाहिए √3 प्लस 1 और ऊपर में होना चाहिए -3 माइनस 2√3, तो मेरे भाई यहाँ +3 प्लस का 2√3, ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। ऊपर में -3 माइनस 2√3 है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आगे लगा हुआ है तो -3 माइनस 2√3, नीचे में √3 प्लस 1, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 3 और माइनस का 2√3, नीचे में 1 माइनस का √3 है, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है मेरे भाई। और ये मेरे भाई ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, अगर मैं यहां से माइनस को कॉमन खींच लूंगा, माइनस को कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में 3 प्लस का 2√3 हो जाएगा, अंदर में 3 प्लस का 2√3 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में √3 प्लस का 1 हो जाएगा, यही तो हमारा आंसर बनेगा। तो यही तो तुम्हारा ऑप्शन है, ये माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो माइनस यहाँ नहीं का मतलब यहाँ का मतलब रखो कि इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ तुमको कंफ्यूजन होता है तो इस माइनस को ऊपर देखो, ऊपर यहाँ देखो यहाँ, तो यही तो हमारा आंसर बन जाएगा। माइनस बाहर कॉमन है, 3 प्लस का 2√3 और नीचे में क्या है 1 प्लस का √3 है, नीचे में क्या है √3 प्लस का 1 चाहे 1 प्लस का √3, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरा भाई चलो इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को ध्यान से देखना। 4 sin स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री बराबर 3 है, ठीक है। यहां जो साइन के साथ जब भी सटा हुआ होता है ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये थीटा को रिप्रेजेंट करता है, थीटा को, इसमें घूमना नहीं। इसका वैल्यू 3 दे रखा है, 3, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है साइन 4x माइनस 5 डिग्री प्लस कॉस 4x माइनस 5 डिग्री 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x माइनस 15 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 3x माइनस 15 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या होगा। मेरे भाई सभी ये डाटा हमसे पूछ रहा है क्या होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए हमको किसी भी हाल में x का मान चाहिए, x का मान चाहिए, x का मान। जैसे ही x का मान आएगा, जैसे ही x का मान मैं यहां डालूंगा तो मेरा यहां से थीटा क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा, क्लियर थीटा दिखना शुरू हो जाएगा। मैं उसका स्टैंडर्ड वैल्यू जानता हूं, सीधा मैं उसका वैल्यू पुट कर दूंगा सब जगह। x का मान अगर हमको पता चल गया, x का मान हमको पता चल गया तो सब जगह में वैल्यू पुट करके थीटा का मान इजी वे में निकाल लूंगा, ठीक है। थीटा का मान इजी वे में आ जाएगा तो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू भी हमको पता होगा, तो ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए, x का मान। और x क्या है मेरे भाई, x मेरे भाई ये थीटा के अंदर घुसा हुआ है, थीटा का ही पोर्शन है, ये x थीटा का ही पोर्शन है। इसको सही करेगा तो x का मान यहां से मिल जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, 4 sin स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री का वैल्यू 3 है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। 4 sin स्क्वायर, देखो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, 4 इंटू 4 गुना का यहां क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहां क्या दे रखा है साइन स्क्वायर और थीटा की जगह कितना दे रखा है 2x माइनस का 10 डिग्री दे रखा है, 2x माइनस का 10 डिग्री दे रखा है। इसी का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है बताना मेरे भाई, 3 के बराबर दे रखा है, 3 के बराबर, ठीक है। हमको चाहिए थीटा का मान, ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा को और कुछ और नहीं। हमको थीटा का मान चाहिए, थीटा का मान क्या होगा,
थीटा का मान जैसे ही आएगा, थीटा का मान जैसे ही आएगा तो एक्स का मान भी आ जाएगा, एक्स इसी थीटा का पोर्शन है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई 4 को अगर मैं उधर फेंक दूंगा तो यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, साइन स्क्वायर और 2x माइनस का 10 डिग्री, 2x माइनस का 10 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना हो रहा है, 4 उधर चला जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4, ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर को मैं उधर फेंक दूंगा तो यहां से साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है मेरे भाई 2x माइनस का 10 डिग्री है, 2x माइनस का 10 डिग्री। अरे बताओ ना मेरे भाई स्क्वायर को मैं उधर फेंक दूंगा तो ये क्या बचेगा, ये साइन और थीटा की जगह पर 2x माइनस 10 डिग्री तो बचेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट पकड़ लेगा, रूट अंदर 3/4, इसका फाइनली बनेगा, इसका फाइनली वैल्यू बनेगा रूट अंदर 3/4, अगर छिटकाऊंगा तो रूट 3 बटा का कितना हो जाएगा, रूट 4, तो रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 रूट 3/2 आ गया, रूट 3/2। तो तुम बता मेरे भाई ये तो थीटा को रिप्रेजेंट करता है ना, ये वाला वैल्यू तो थीटा को रिप्रेजेंट करता है ना, ये वाला वैल्यू तो थीटा को रिप्रेजेंट करता है, तो थीटा का मान यहां से इजी वे में आ जाएगा, कैसे, इनवर्स लगा के इजी वे में आ जाएगा। तुम बता मेरे भाई ये 2x माइनस 10 डिग्री जो मेरे थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेरे थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है 2x माइनस 10 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये इसका वैल्यू क्या बनेगा मेरे भाई, साइन उधर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई साइन इनवर्स रूट 3/2, साइन इनवर्स रूट 3/2, इसका वैल्यू ये बन जाएगा। तुम बता मेरे भाई इसका वैल्यू तो तुम इजी वे में निकाल लेगा ना, इसका वैल्यू तुम इजी वे में निकाल लेगा, बताना मेरे भाई साइन थीटा में साइन इनवर्स रूट 3/2 का कहने का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू पुट करने पर उसका मान रूट 3/2 आता है, साइन थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू रूट 3/2 होता है, तो वो थीटा होता है 60 डिग्री। तो फाइनली ये पूरे डाटा का जो मान कहने का मतलब है वो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो यहां से 2x माइनस 10 डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहां से बताओ मेरे भाई x का मान इजी वे में आ जाएगा, तो 2x माइनस 10 का वैल्यू 60 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 को मैं उधर फेंक दूंगा तो 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। तो 2 से ये समाप्त हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 35 डिग्री आ गया, 35 डिग्री। हमारा बात समझ में आ गया, हमारा बात समझ में आ गया। अब देखो हमारा क्वेश्चन इजी वे में कैसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये साइन 4x माइनस का 5 डिग्री है, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन की पावर साइन 4 इंटू एक्स माइनस 5 डिग्री, इसका मतलब हुआ साइन x माइनस 5 डिग्री की होल पावर 4, साइन x माइनस 5 डिग्री की होल पावर 4, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, साइन x का वैल्यू में कितना लाया 35 लाया, 35, तो x का वैल्यू मैं 35 में से 5 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30। डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, साइन x का वैल्यू मैं 35 लाया, 35 में से 5 घटाऊंगा तो 30 हो जाएगा, 30। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है मेरे भाई, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, लेकिन उसकी पावर 4 है, तो उसकी पावर 4 है, तुमको पावर 4 करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई, पावर 4 हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। इसी प्रकार से अगला क्या है बताना मेरे भाई, अगला क्या है cos 4 है, cos 4, cos की होल पावर 4, पावर 4 को मैं होल में ले जाता हूं, तो पावर 4 को होल में ले जाऊंगा तो अंदर में क्या बचेगा cos इंटू एक्स माइनस 5, तो cos इंटू एक्स माइनस 5, एक्स का वैल्यू 35 है, तो 35 में से 5 चला जाएगा तो 30 हो जाएगा, ये cos 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4, इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4। ये दोनों निपट गया, ये दोनों निपट गया। चलो मेरे भाई नीचे वाला को निपटाओ, नीचे वाला को फटाफट, ये 1 माइनस, ये 1 माइनस, 1 माइनस, 1 माइनस, ये 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 2 गुना, और ये साइन स्क्वायर 3x माइनस 5 डिग्री है, ये साइन स्क्वायर 3x माइनस 5, स्क्वायर को मैं होल में ले जाता हूं तो अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर को मैं होल में ले जाऊंगा तो अंदर में साइन इंटू 3x माइनस 15 बचेगा, साइन इंटू 3x माइनस 15 उसका होल स्क्वायर बचेगा। तो x के जगह पर अगर मैं यहां 35 डिग्री पुट करूंगा तो कितना बच जाएगा, x की जगह में 35 डिग्री पुट करूंगा तो 35 पे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, 105, और 105 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 105 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90। तो ये फाइनली साइन 1 माइनस 2 गुना और साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, ठीक है। ये साइन x का वैल्यू मैं पुट किया तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, लेकिन उसका होल स्क्वायर है 2 गुना, और ये साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। अरे इतना बात मेरा काय नहीं समझ रहा है, इतना बात मेरा काय नहीं समझ रहा है, इतना बात मेरा काय नहीं समझ रहा है। ये स्क्वायर को मैं यहां से उठा के होल स्क्वायर के रूप में लगा सकता हूं ना, ये होल स्क्वायर बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। यहां बताओ मेरे भाई, साइन x का वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा 35 डिग्री, तो 35 का 105 में से 15 चला गया तो 90 हो गया, तो साइन 90 डिग्री का ही तो होल स्क्वायर बनेगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है,
यहाँ मेरे भाई cos स्क्वायर है, ये स्क्वायर को मैं इसका होल स्क्वायर के रूप में लगा दूं, ये स्क्वायर को मैं होल स्क्वायर के रूप में लगा दूं, तो cos इंटू 3x माइनस 15 हो जाएगा। तो x की जगह 35 पुट करूंगा तो ये cos 90 हो जाएगा, cos 90, ये cos 90 हो जाएगा, cos 90। नीचे में मेरे भाई गुना है, दोनों का बीच में गुना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, cos 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 डिग्री। ठीक है, ये x का वैल्यू यहां पुट किया तो cos 90 डिग्री है, लेकिन उसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर देना है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। ये 4 को यहां मत देखो, इसको तुम इसकी होल पावर 4 देखो, इसकी होल पावर 4, ये 4 को तुम यहां मत देखो, इसको तुम इसकी होल पावर 4 देखो, इसकी होल पावर 4। बस क्वेश्चन समाप्त। यहां x का वैल्यू पुट कर लो, डायरेक्ट उसकी पावर 4 आ जाएगा, यहां x का वैल्यू पुट कर लो, डायरेक्ट cos की पावर उसकी पावर 4 आ जाएगा। यहां मेरे भाई 1 माइनस 2 गुना, यहां मेरे भाई x का वैल्यू पुट कर लो, उसकी पावर 2 हो जाएगा, यहां x का वैल्यू पुट कर लो, उसकी पावर 2 हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई फाइनली हमको इसका वैल्यू चाहिए, बस सबका स्टैंडर्ड वैल्यू हमको पता है, सबका स्टैंडर्ड वैल्यू पता है मेरे भाई, बस हमको यहाँ कैलकुलेशन करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से मैं यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ, ध्यान सुनना। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2। तो 1/2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 16, तो 1/16 ही आया। ठीक है, चलो मेरे भाई cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 होता है, √3/2, √3/2 होता है, √3/2, उसकी पावर 4 करना है, तो √3 की गुना। चलो मेरे भाई ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, बस इसका वैल्यू पुट करना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 की पावर 4 1/16। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो उसकी पावर 4 करेंगे, तो √3 को 4 बार गुना करेंगे तो 9/2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 9/16। ये मेरे भाई बड़ा बटा जो शुरुआत से बड़ा बटा चलता आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 2 गुना का 1 हो जाएगा, गुना का गुना का गुना का। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो ये फाइनली मेरे भाई cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां से बताना। ठीक है, इतना वैल्यू मैंने पुट कर लिया, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो क्या बनेगा बताना। यहां 16 16 तो एलसीएम में जाएगा, ये हो जाएगा 9 1 10/16, 10/16, और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा। यहां से मेरे भाई 0 में गुना होगा तो ये पोर्शन समाप्ति होगा, बटा का 1 माइनस 0 कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो इसका फाइनल आंसर 10/16 हो जाएगा। 2 से काटूंगा तो 2 पंचे 10, 2 अठे 16, ये 5/8 बन जाएगा, 5/8, ये 5/8 बन जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।